हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2026 के लिए पूरा टाइम शेड्यूल मैंने इसमें बना रखा है इस वीडियो में। ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पर एक बात मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है, कि सबका शेड्यूल अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। बट फिर भी एक स्टूडेंट के लिए जो टाइम शेड्यूल होना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में बना दिया है। ठीक है, तो एक बात मॉर्निंग में ध्यान रखना, आपको स्टार्टिंग में मॉर्निंग में सबसे पहले अपने माइंड को रिमाइंड योरसेल्फ दैट एवरी मॉर्निंग इज अ फ्रेश चांस टू ग्रो। आपका कल का दिन अच्छा नहीं गया है, इट डजेंट मीन कि आपका आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, या आपका कल का दिन अच्छा नहीं जाएगा। हर मॉर्निंग आपको यही ध्यान में रखना है कि एवरी मॉर्निंग इज अ फ्रेश चांस टू योर ग्रो। ओके, स्मॉल स्टेप्स मैटर। ठीक है, इवन 30 फोकस मिनट्स कैन मूव यू क्लोजर टू गोल्स। ठीक है, आपको लगता है कि यार क्या ध्यान से मैं थोड़ा इधर उधर घूम लेता हूँ, नहीं यार। अगर आप जिस टाइम स्टडी कर रहे हो और आपने पढ़ते पढ़ते किसी एक टॉपिक पर अच्छे से फोकस कर लिया और वही टॉपिक आपको लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में फिक्स हो जाता है, एंड वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इम्पोर्टेंट भी रहता है। सो मॉर्निंग में आपको 6 AM उठ जाना है। ठीक है, आप जितने जल्दी उठ सको वो ठीक है, बट एटलीस्ट 6 AM तो उठ ही जाना है। इससे ज़्यादा लेट हो गए तो फिर तो निकल गया आपका एसएससी जेल। 10 मिनट्स आपको मेडिटेशन के लिए देने हैं। ठीक है, आप जैसे भी मेडिटेशन करते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आप बैठ के योगा की तरह मेडिटेशन करते हो या काम डाउन बेड पे उठते ही मेडिटेशन करते हो, जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे। और मेडिटेशन इम्पोर्टेंट फॉर यू क्योंकि इससे हमारा फोकस बढ़ता है एंड हमारी जो थिंकिंग स्किल है वो भी बढ़ती है। हमेशा फ्रेश ईट लाइट ब्रेकफास्ट। ओके, 10 AM आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, आपको जहाँ पे भी कंफर्ट लगे, एज अ आपको घर पे अच्छा लगता है तो घर पे पढ़ो, लाइब्रेरी अच्छा लगता है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ऑलवेज मेक अ टू डू लिस्ट। ठीक है, आपको एक टू डू लिस्ट जरूर बनानी है, बिकॉज क्योंकि टू डू लिस्ट से आता है ना कि आपको अपने पूरे पूरे दिन आपको क्या पढ़ना है, तो एक चीज फिक्स हो जाती है। तो इसलिए हमें टू डू लिस्ट जरूर बनानी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, कि हाँ मुझको आज इंग्लिश पढ़ना है, आज मेरे को मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स में मेरे को प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, और रीजनिंग में मेरे को आज एनोलॉजी के क्वेश्चंस लगाने हैं, देन उसके बाद मुझे ये करना है। तो ऐसे आपको टू डू लिस्ट जरूर बनानी है। आपको फर्स्ट स्लॉट रखना है इंग्लिश का, जो कि 8 to 11 AM होगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 आवर तो आपको इंग्लिश को देने ही है। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स अगर ये सब कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ योर मिस्टेक, बिकॉज एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर 135 मार्क्स की इंग्लिश आती है भाई। 135 मार्क्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये समझ लो कि सबसे बड़ा पोर्शन अगर सीजीएल मेंस में किसी का है ना तो 135 मार्क्स का ही है। ठीक, तो 30 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए देने हैं। आप रीडिंग के लिए द हिंदू या फिर कोई नॉवल का कोई बुक, आर्टिकल, ब्लॉग या इंग्लिश माध्यम की पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो। ये इंग्लिश माध्यम क्या है, एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, आपको 1 आवर वोकेबलरी के लिए देना है। ठीक है, ये 1 आवर से ज़्यादा भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स साइनो एडियम्स और एंटो ओडब्ल्यूएस की क्लासेस लेते हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। तो 102 घंटे आपको वोकेबलरी के लिए देने हैं। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने जो पहले वोकेबलरी, जैसे मैंने आज पढ़ने बैठी, अब मैं जो कल पढ़ूंगी वोकेबलरी, ठीक है, तो पहले कल वाले मैं याद करूंगी, रिवाइज करूंगी, फिर आज पढ़ूंगी। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपको पुरानी चीजें भूलोगे नहीं। ठीक है, और ये आपको पूरी ऐसे सीजल की जर्नी में याद रखनी है। 30 मिनट्स एक्सटर्नल मॉक टेस्ट देना है आपको। क्यों देना है? बिकॉज आपको मॉक टेस्ट से इतना आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ मुझे कौन सा क्वेश्चन कब स्किप करना है, और एडिक्विटी के पैटर्न में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, हमारा सेकंड स्लॉट जो होगा वो होगा मैथ्स का। ठीक है, जो कि हमारा 4 घंटे का होगा। ठीक, क्यों? अब ये क्या है, मैथ्स का हम 4 घंटे क्यों दे रहे हैं? बिकॉज एज यू ऑल नो मैथ्स डिमांड करती है प्रैक्टिस, और बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं होने की। हमें प्रैक्टिस स्पेलिंग लग दी है, प्लीज इग्नोर दिस। आपको 30 मिनट्स कैलकुलेशन को देने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में आपको क्यूब, स्क्वायर, टेबल एटलीस्ट 40 तक याद होने चाहिए। ठीक है, आपके जो हमारे
ट्रिपलेट्स होते हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये। आपके चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, जो भी आपने क्लासेस ली हैं उस चैप्टर के शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, ठीक है। और क्लास लेने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। जितने आप कर सको उतना बेटर है। अगर आपका सिलेबस 60% 70% कंप्लीट हो गया तो आपको सेक्शनल मार्क्स भी देने हैं एज योर विश, ठीक है। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए एक आप सेक्शनल बुक्स, आप अलग से बुक जरूर खरीदो पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज के लिए। किरण की बुक बेस्ट बुक है, आप उसे परचेज कर लेना। अगर आपके पास स्लॉट है हमारा रीजनिंग का, जिसे हम 2 घंटे देंगे। क्यों? बिकॉज रीजनिंग को बहुत से स्टूडेंट्स बहुत हल्के में ले लेते हैं, बट एट द टाइम जब आ जाती है ना हैवी वाली सीरीज वर्ड, तो ऐसा दिमाग खराब होता है ना एग्जाम में, 2-3 मिनट खा जाती है वो। तो उससे बचने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है और डेली एक सेक्शनल मॉक तो जरूर देना है, गारंटेड मॉक टेस्ट देना है सी मैं रीजनिंग का। फोर्थ स्लॉट है हमारा जीके जीएस का, जिसे हम 5 to 7 PM 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास फ्रॉम योर फेवरेट टीचर एंड मस्ट रिवाइज योर प्रीवियस क्लास। आप आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, जीएस राणा सर या परमार सर या गोपाल वर्मा, सॉरी उत्कर्ष के जो टीचर हैं, ठीक है, आप जिससे ही पढ़ते हो मतलब ठीक है, तो उसकी आपने क्लास एक मान लो आपने हिस्ट्री की आज क्लास देखी है, तो कल को जब नया लेक्चर देखोगे तो पहले इस वाले लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है, देन उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर पे जाओगे। क्योंकि जीके जीएस क्या है, दिमाग से बहुत जल्दी निकलती है। एक बहुत ही फेमस लॉट है, आपको ये पता होगा, ये जो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी और सुबह को सफा। तो ठीक है। एट नाइट ऑलवेज थिंक एट नाइट ऑलवेज थिंक एट लीस्ट व्हाट आई हैव स्टडीड टुडे। आपने जो भी आज पढ़ा है, ठीक है, पूरे दिन पढ़ा है, उसको एक बार अच्छे से रात को रिवाइज करके जरूर सोना है, ठीक है, कि हाँ मैंने आज ये सब पढ़ा है। अब यहाँ देखो, हमारे 4 घंटे हमारे वहाँ हो गए, 3 4 7, 7 2 9 और 9 2 11, और 1 घंटा आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, पूरे 12 आवर का ये हमारा